नाजरीन आदाब। आज मैं आप सबसे बहुत ज़रूरी बात करने वाली हूँ। जी हाँ, एक बहुत ही ज़रूरी बात। सबसे पहले अगर आप वालिदैन हैं और आपके घर में बच्चे हैं तो मेरी बात मानिए। सबसे पहले तो आप न्यूज़ चैनल्स बंद कर दीजिए, क्योंकि ये न्यूज़ चैनल्स हमारे बच्चों को बर्बाद करने के लिए काफ़ी हैं। क्या दिखा रहे हैं वो हमारे बच्चों को, क्या सीख रहे हैं हमारे बच्चे। यकीनन आप सब चाहते होंगे कि आपके बच्चे एक अच्छे शहरी बने, आपके बच्चों का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट हो। यकीनन आप चाहते होंगे कि वो तरक्की करें, वो आगे बढ़ें, उनकी सोच बहुत ही मुस्बत हो और वो ज़माने में मुस्बत सोच के साथ तरक्की की राहें हमवार उनके लिए हों। लेकिन अगर आप न्यूज़ चैनल दिखा रहे हैं उनको या आप खुद देख रहे हैं तो आप ये जान लीजिए कि आपके बच्चे भी देख रहे होंगे आपके साथ साथ। तो उस न्यूज़ चैनल में क्या देख रहे हैं, आपको पता है क्या देख रहे हैं? सुबह से लेकर शाम तक वो क्या देख रहे हैं? सुबह से शाम तक वो देख रहे हैं सुशांत सिंह के का मर्डर था या उसने सुसाइड किया है। वो देख रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती क्या खा रही जेल के अंदर। वो देख रहे हैं कंगना ने क्या बगावत भरे अल्फाज कहे हैं। वो देख रहे हैं कि मुंबई गवर्नमेंट क्या कह रही है। वो देख रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का इस पे क्या रिएक्शन है। वो देख रहे हैं कि किस तरह से लोग एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, किस तरह से लोग एक दूसरे को बुरा भला कर रहे हैं। और वो ये देख रहे हैं कि ड्रग्स कैसा होता है और जो ड्रग माफिया है वो कैसे काम करता है। इससे पहले मुझे नहीं लगता कि बच्चों को इतनी तफसील से ये तमाम मालूमात रही होंगी जितनी कि अब इस न्यूज़ चैनल्स के जरिए उनको मालूमात फराहम हो गई हैं। क्या इस उम्र में बच्चों को ये सब बातें जानने की ज़रूरत है? जी नहीं, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देखिए, हमारे मुल्क में ऑलरेडी इतने मसाइल हैं और इतने अहम मसाइल हैं कि अगर हम उन मसाइल की तरफ ध्यान दें तो फिर ये तमाम चीज़ें तो बहुत ही छोटी और मामूली रह जाती हैं। मैं मानती हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत एक बहुत ही होनहार एक्टर थे और मैं उनकी सलाहियतों का लोहा भी मानती हूँ। ख़ासतौर से उनके स्ट्रगल को मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि वो कैसे एक बहुत ही हम्बल बिगनिंग से उन्होंने अपनी शुरुआत की थी। एक बहुत छोटे से शहर से आए थे और उन्होंने कितनी मेहनत करके, कितनी मुशक्क़त करके अपने आप को किस तरह ग्रूम किया और किस तरह एक आला मकाम तक पहुँचे। अनफॉर्चुनेटली उनके साथ ये हादसा हुआ, लेकिन उनकी जान की बहुत अहमियत है, मुझे मालूम है। लेकिन उसके साथ साथ जो 130 करोड़ लोग यहाँ रहते हैं उनकी जानों की भी अहमियत है। उनकी तरफ भी हमें एक नज़र देखना है, उनका भी हमें ध्यान रखना है। हमें ये भी देखना है कि कितने नौजवान बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। कोरोना की वजह से कितनी नौकरियां चली गई हैं, कितने लोगों की सैलरीज कम हो गई हैं और इस परेशानी के आलम में पेरेंट्स मजबूर हैं कि वो क्या करें, वो कैसे खिलाएं। 2 वक्त के खाने खाने को वो मोहताज हैं। किसान खुदकुशियां कर रहे हैं, नौजवान किन्नर बन रहे हैं ताकि वो कम से कम मांग मांग के कुछ ला सकें और घर अपना चला सकें। देखिए, हमारे जो मुल्क की जो माशी हालत है वो कितनी खस्ता हो गई है, ये कहने के लायक नहीं है और ये सबके नज़रों में है। ऐसे में हम सब क्या कर रहे हैं? हम सब ऐसे ऐसे इश्यूज़ पे इतना हंगामा, इतनी लड़ाई, इतना झगड़ा, इतनी बदतमीज़ी। हम स्कूलों में अपने बच्चों को जब वो आते हैं तो क्या सिखाते हैं? हम सिखाते हैं आपस में प्यार मोहब्बत से रहना, हम सिखाते हैं एक दूसरे की इज्जत करना, हम सिखाते हैं बड़ों का एहतराम करना, हम सिखाते हैं सच्चाई का साथ देना, हम सिखाते हैं इंसाफ परवर होना, हम सिखाते हैं पोलाइट होना, हम सिखाते हैं काइंडनेस उनको, हम सिखाते हैं सिंपैथी, हम सिखाते हैं एम्पैथी। लेकिन वो क्या देख रहे हैं अभी अपने घरों में, वो अपने टीवी टेलीविजन के जरिए क्या चीजें उनको दिखाई जा रही हैं? माफ कीजिएगा, ये बहुत जहरीली चीजें हैं जो उन तक पहुंचाई जा रही हैं और इस जहर से रफ्ता रफ्ता हमारे सारे बच्चे मफलूज हो जा रहे हैं। जहनी तौर पे वो मफलूज हो रहे हैं, इमोशनली वो मफलूज हो रहे हैं और फिर वो उनकी शख्सियत एक ऐसी शख्सियत बनती जा रही है जो अपनी सोचने से समझने की सलाहियत भी खोती जा रही है और जिनके अंदर एक निगेटिविटी पैदा हो रही है, जो ये सोचते हैं कि पूरी दुनिया मनफी है, जो सोचते हैं कि दुनिया का हर सिस्टम मनफी है, जो ये सोचते हैं कि ये दुनिया बगावत करने की जगह है, जो सोचते हैं कि ये दुनिया प्यार मोहब्बत से रहने की जगह नहीं है। तो बराए करम वालिदैन, अगर आप मेरी बात माने, मेरा सलाह माने, मेरा मशवरा माने तो आप प्लीज़ प्लीज़ बराए करम न्यूज़ चैनल से अपने बच्चों को दूर रखें। पहले मैंने आपको कहा करती थी कि देखिए, टेलीविज़न के बहुत से प्रोग्राम्स हैं जो वल्गर हैं, जो बच्चों को दिखाने के लायक नहीं है, उनकी अपनी अभी उम्र नहीं हुई है। तो उस वक्त में मैंने आपको ये कहा था कि आप डिस्कवरी चैनल्स दिखाइए, उस वक्त मैंने कहा था जोग्राफिकल चैनल दिखाइए, उस टाइम पे मैंने कहा था न्यूज़ चैनल्स दिखाइए। लेकिन अब मैं आपसे ये कहती हूँ कि आप उन तमाम चैनल्स के साथ जिसमें कि वो फहश चीज़ें दिखाई जाती हैं, उनके साथ साथ आप न्यूज़ चैनल्स को भी बैन कर दीजिए, क्योंकि न्यूज़ चैनल्स भी अब सिर्फ और सिर्फ एक अखाड़ा बन के रह गए हैं, एक पॉलिटिकल अखाड़ा बन के रह गए हैं, जिसमें हर पार्टी अपना लोहा मनवाना चाहती है और जिसमें जबान के जोर पे लड़ाइयाँ होती हैं और जिसमें इज्जत और एहतराम की धज्जियां बिखेरी जाती हैं, जिसमें प्यार और मोहब्बत का सरेआम कफन निकाला जाता है। तो आप सब मेरी बात मानिए बराह करम और अपने बच्चों को इससे बचाइए।
इन्हीं बातों के साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।